हो जाता है। अमर्याद है चैतन्य, और उसी अमर्याद चैतन्य में से सारी मर्यादाएं अपने आप निकलती। स्वतंत्रता है परम, लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। ख्याल रहे, रीति नियम तब तक जरूरी है जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं जगा। ध्यान जगेगा तो ही तुम्हें शाश्वत मूल्य का पता चलेगा। जीवन कहो, अस्तित्व कहो, परमात्मा कहो, प्रज्ञा कहो, समाधि कहो, नाम है। नाम ही अलग है। सार की बात इतनी है कि तुम्हारा ध्यान का दिया जल जाए, बस फिर किसी नीति का तुम पर बंधन नहीं, क्योंकि तुम कुछ करके भी अनैतिक ना हो पाओगे। तुम चाहोगे भी तो भी अनैतिक ना हो पाओगे। तुम्हारे होने में ही नीति समाविष्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक ये ना हो, तब तक बुद्ध पुरुषों ने जो कहा है, जागृत पुरुष जैसे जिए और जैसे चले, तब तक टटोल टटोल के उनके रास्ते को मानकर चलना। नीति जागे हुए पुरुषों का अनुसरण है। धर्म तुम्हारे भीतर जागरण का आगमन है। आज इतने। तुमने पहली परत छू ली करुणा की। क्रोध पहली परत है करुणा की। अगर तुमने घृणा को पहचान लिया तो प्रेम को पहचानने में देर भला लगे, लेकिन असंभावना नहीं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। जीवन की व्यर्थता तो अनिवार्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं। उतने को ही परमात्मा की शुरुआत में समझ लेना। उतने से ही अथातों का बिंदु ना आ जाएगा। उतना जरूरी है, उतना तो चाहिए ही, पर उस पर तुम रुक भी सकते हो। पश्चिम में बड़ा विचारक है जयपाल सात्र। वो कहता है अंधेरा ही सब कुछ है, दुख ही सब कुछ है, दुख के पार कुछ भी नहीं। दुख के पार तो सिर्फ मनुष्यों की कल्पनाओं का जाल है। विषाद सब कुछ है, संताप सब कुछ है, संत्रास सब कुछ है, बस नरक ही है, स्वर्ग नहीं। बुद्ध ने भी एक दिन जाना था दुख है, सात्र ने भी जाना कि दुख है। यहां तक दोनों साथ साथ, फिर राहें अलग हो जाती। फिर बुद्ध ने खोजा कि दुख क्यों है, और दुख है तो दुख के विपरीत दुख का निरोध भी होगा। तो वे खोज पर गए, दुख का कारण खोजा, दुख मिटाने। मैं